Hello, my dear students. This is your mentor, your guide, Dr. Sumita Thakur, and you're watching my channel BioWin. So, dear students, today we'll discuss about some important terms and of the chapter number 3, that is the human reproduction of 12th bio. And after that, we'll go through some MCQs to practice. Okay. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म ऑफ द टुडे, दैट इज़ द ब्लास्टोसिस्ट. देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था, आप मेरा पुराने वीडियोस देख सकते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है. जब एक जैसे एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट में डिविजन्स होती हैं, 2 सेल स्टेज, 2, 4, 8, 16 सेल स्टेज आती है, मरूला स्टेज आती है. तो मरूला स्टेज के बाद जब एक रेडी हो जाता है एम्ब्रियो, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि जब एक ब्लास्टुला इज़ इन द फॉर्म ऑफ सिस्ट हैविंग 2 टाइप्स ऑफ सेल, यानी कि जब एम्ब्रियो रेडी है आफ्टर द डिवीज़न फॉर द इम्प्लांटेशन, तो उसके पास 2 तरह के सेल्स होते हैं. जो बाहर की एक लेयर बनती है, दैट इज़ मेड अप ऑफ द, यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको कि बाहर में जो एक लेयर इस तरह से बनती है, आपने देखी थी मेरे पिछले वीडियोज़ में, तो उसे हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट. और उसके अंदर एक जगह पे पूरा इनर मास कॉन्सेंट्रेट होता है. तो जो बाहर की लेयर होती है ये है ट्रोफोब्लास्ट है, और ये है इनर सेल मास, इसे हम एम्ब्रियोनिकल नॉब भी बोलते हैं. तो इस स्टेज में आके ब्लास्टुला स्टेज, ब्लास्टुला है ये, या इसके जो सेल होते हैं उसे हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट. ओके, ब्लास्टोमियर, सॉरी, इसे हम सारे सेल्स को बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स. और इस स्टेज में आके ये यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाता है. तो ब्लास्टोसिस्ट हम किसे बोल रहे हैं कि ब्लास्टोसिस्ट हम ब्लास्टुला को बोल रहे हैं. तो ब्लास्टुला इज इन द फॉर्म ऑफ सिस्ट. तो ब्लास्टुला एक सिस्ट की फॉर्म में, सिस्ट हम वर्ड कहाँ यूज़ करते हैं, देखिए सिस्ट वर्ड यहाँ इंपॉर्टेंट है. सिस्ट वर्ड यूज़ किया जाता है एक ऐसे स्ट्रक्चर के लिए जिसके सराउंडिंग में बहुत सारी लेयर्स हैं जो उसको प्रोटेक्ट कर रही हैं, रेजिस्टेंट बना रही हैं. तो सिस्ट की फॉर्म में ब्लास्टुला जो है जब वो इम्प्लांट होता है तो उस स्टेज को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट. उसके बाद हम बात कर रहे हैं पेरीब्लास्टुला की या फिर सुपरफिशियल ब्लास्टुला की. तो इस टाइप में क्या होता है कि देखिए सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल है. तो इस केस में क्या होता है कि जो ब्लास्टोसील है, ब्लास्टोसील ये जो कैविटी है, खाली स्पेस है, यहाँ पे कैविटी है, उसे हम बोलते हैं ब्लास्टोसील. अगर जब इस ब्लास्टोसील में एग यॉक कंटेन होता है, तैयार हो जाता है इन द सेंट्रल रीजन में, सराउंडेड बाय द पेरिफेरल लेयर्स ऑफ द सेल, तो उस तरह के ब्लास्टुला को हम बोलते हैं पेरीब्लास्टुला. यानी कि अब कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि ब्लास्टुला है, उसके अंदर सेल है और सेल के अंदर यॉक है, यॉक रेडी हो चुका है, तो स्टेज को हम बोलते हैं पेरीब्लास्टुला. टाइप्स ऑफ गैस्ट्रल मूवमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो एपीबॉली, एम्बॉली और इन्वेजिनेशन, इन्वोल्यूशन, कन्वर्जेंसी, डिफरेंट टाइप की हमारी गैस्ट्रुलर मूवमेंट्स आती हैं. ये 1-2 बार आई हैं पेपर में, इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है इसके बारे में. ओके, उसके बाद आती है इनग्रेशन क्या होता है, यूनिपोलर, मतलब एक साइड को जब वो जो यॉक है वो मूव करता है. मल्टीपोलर होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में जो सील है अंदर की या जो लिक्विड है, यॉक है, वो मूव करता है. फेट मैप, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है फेट मैप के बारे में. तो फेट मैप क्या होता है, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ब्लास्टुला के प्रोस्पेक्टिव एरिया के बारे में, कि उसके अंदर कौन कौन से एरिया हैं वो किस तरह से डिवेल्प करेंगे. तो जब हम प्रोस्पेक्टिव एरिया, तो जब हम बात करते हैं ब्लास्टुला की, तो ब्लास्टुला के ऊपर कुछ एरिया को हम प्रिज्यूम करके चलते हैं और विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेन हम उन्हें हाईलाइट करते हैं. तो दीज आर द न्यूट्रल, रेड, नाइल ब्लू सल्फेट एंड बिस्मार्क ब्राउन. ये सारे जो हम स्ट्रेन के लिए डाई यूज़ कर रहे हैं या जो कलर यूज़ कर रहे हैं उसके बेस पे हम इन्हें डिफाइन कर सकते हैं. ओके, तो अब हम बात करेंगे, कुछ MCQs हैं हमारे पास, हम इन्हें सॉल्व करेंगे. ये सारे MCQs जो हैं हमारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर में आए रखे हैं. तो देखते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ द क्रोमोजोम इन अ मैच्योर गैमेट गेट्स हाफ्ड ड्यूरिंग, कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स जो हैं एक मैच्योर गैमेट में वो कब हाफ होते हैं, किस टाइम पे होते हैं. तो देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या क्या हैं, फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट पोलर बॉडी, फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंड पोलर बॉडी, मियोसिस के टाइम में होते हैं, या डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte एंड स्पर्मेटोसाइट. तो इसमें हम देखिए हम कह सकते हैं मियोसिस 2 है, सभी बच्चे जो है मियोसिस 2 के ऊपर टिक करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है. इसका आंसर जो है दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट पोलर बॉडी, कि जब गैमेट्स है, एक गैमेट जो बन रहा होगा जो है उसके अंदर से फर्स्ट पोलर बॉडी अलग हो रही है, तो उस टाइम पे ये मियोसिस 1 के टाइम पे होता है, और उस टाइम पे यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी अलग से हो जाती है
और ओवम तैयार हो जाता है, और ओवम और वो दोनों सेपरेट होते हैं, तो उस टाइम पे क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पे हाफ होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट पोलर बॉडी है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉग्स टेस्टिस डू नॉट पोजेसिस, फ्रॉग्स टेस्टिस डू नॉट पोजेसिस, कि जो फ्रॉग्स का टेस्टिस उसमें क्या नहीं है, दैट इज द, हमारे पास ऑप्शन है इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, सेटोलाइज सेल्स हैं, सेमनिफरस ट्यूब्यूल हैं, या सेमिनल वेसिकल हैं। तो डियर स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं फ्रॉग की टेस्टिस की, तो उसके अंदर सेटोलाइज सेल्स नहीं होते हैं, तो इसका जो आंसर है दैट इज द सेटोलाइज सेल इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पोलैरिटी अलोंग एंटीरियर, पोस्टीरियर, डॉर्सल, वेंट्रल और मेडिकल लेटरल एक्सिस इज कॉल्ड। तो जब हम देखते हैं कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही है, तो उस टाइम पोलैरिटी जो होती है कि एंटीरियर पोस्टीरियर है, किस तरह से पोलैरिटी डिसाइड होती है, और उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, तो उस फिनोमिना को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजर फिनोमिना, यानी कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन होता है कि जो एग की पोलैरिटी है या जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो किस तरह से सेटल रहेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द मेन फंक्शन ऑफ द ट्रोफोएक्टोडर्म इन द मैमेलियन एम्ब्रियो। ट्रोफोएक्टोडर्म का क्या फंक्शन है मैमेलियन एम्ब्रियो में, तो हम इसे बोल सकते हैं कि ड्रॉइंग द फूड फॉर द, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, नहीं इसका आंसर जो है देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ द डेवलपिंग सेल, क्या वो प्रोटेक्ट करता है, नो। ड्रॉइंग फूड नहीं, ये भी उसका काम नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ द फ्यूचर एक्टोडर्म, तो एक्टोडर्म को बना सकता है, या फिर फॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेंटा। तो देखिए राइट आंसर जो है इसका दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा है इसमें। एमनियोसेंटेसिस इज अ टेक्निक यूज टू, हम कहाँ पे यूज़ करते हैं उसको, हमने अभी अपने सारे अभी पीछे हमने अपने लेक्चर्स में क्लियर किया था कि एमनियोसेंटेसिस एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम बच्चे के अंदर डेवलपिंग जो फीटस है उसके अंदर हम कोई भी जेनेटिक या हेरिडिटी डिसऑर्डर है तो उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ, डिटरमिन एनी हेरिडिटी और जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, सो सी इज द राइट आंसर। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द अर्ली स्टेज ह्यूमन डिस्टिंक्टली पोजेसिस, जो अर्ली स्टेज का ह्यूमन का एम्ब्रियो है वो किसके जैसा लगता है, उसके पास क्या है, क्लियरली सीन क्या दिखता है हमें उसमें, तो हमें गिल स्लिट्स उसके अंदर क्लियरली सीन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है दैट इज द रूल ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाज गिवन बाय, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी CPMT में 2003 में पूछा गया है, और उसके बाद ये CBSE बोर्ड में भी ये क्वेश्चन एक बार आया था। द रूल ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कि एम्ब्रियो किस तरह से डेवलप करता है उसका रूल किसने दिया था, तो इसमें हम देख सकते हैं वॉन बियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ओगेमी फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व, कि जब ओगेमी हो रहा है, ओवा की फॉर्मेशन हो रही है, तो फर्टिलाइजेशन में क्या इन्वॉल्व होता है, अ लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड स्मॉल नॉन मोटाइल मेल गैमेट, या फिर अ लार्ज मोटाइल फीमेल गैमेट एंड स्मॉल मेल गैमेट। स्मॉल नॉन मोटाइल, देखिए बहुत ही कंफ्यूजिंग लाइंस इन्होंने दे रखी हैं, तो अगर आप कॉन्सेप्ट को याद करेंगे तो जो फीमेल एग हमने पढ़ा था कि वो तो स्टेबल रहता है, दैट इज़ द नॉन मोटाइल इन केस ऑफ ह्यूमन, और जो मेल गैमेट है दैट इज़ मोटाइल, इनकी स्पर्म जो है मूव करके फीमेल गैमेट तक आता है। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज़ द डी आंसर रहेगा, अ लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट है और साथ में स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट उसको फर्टिलाइज करता है। 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारे, दैट इज़ द इफ मैमेलियन ओवम फेल्स टू गेट फर्टिलाइज, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उसमें से क्या नहीं हो सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली, मतलब किसके होने के चांसेस बहुत कम है। तो अगर वो फर्टिलाइज नहीं हो रहा है तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली, कॉर्पस ल्यूटियम विल डीजनरेट, ऐसा तो होता ही है। प्रोजेस्टेरोन सेक्रीशन रैपिडली डिक्लाइन, यस ऐसा भी होता है। एस्ट्रोजन सेक्रीशन फर्दर डिक्रीजेस, वो भी रहता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट डिवेलपिंग, तो एकदम से प्राइमरी फॉलिकल जो है वो डिवेल्प होना स्टार्ट नहीं होते, क्योंकि इट लीड्स टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वहाँ पे डिग्रेडेशन होता है, ना कि वो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमॉर्टल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो इमॉर्टल है। देखिए इमॉर्टल का मतलब होता है जो मरती नहीं है, जो ख़त्म नहीं होता है, तो जर्म सेल इसका आंसर है कि जर्म सेल जो है वो इमॉर्टल है, राइट।
उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ग्रे क्रिसेंट इज़ द एरिया, कि ग्रे क्रिसेंट जो है वो किस तरह का एरिया होता है। एट द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म, जस्ट ऑपोजिट टू द साइट ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म, एट द एनिमल पोल और एट द वेजिटल पोल, राइट। तो इसका आंसर जो है वो है हमारा एक ये जस्ट ऑपोजिट टू द साइट ऑफ एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द ओवम। जो ग्रे क्रिसेंट है ये उसकी एंट्री के लिए, जहाँ से स्पर्म की एंट्री होगी ओवा के अंदर, उसके जस्ट ऑपोजिट वाले एरिया को हम बोलते हैं ग्रे क्रिसेंट एरिया। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि ये हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप यू लाइक द वे, you like the concept, and tomorrow again in the next video, in the next lecture, we'll come up with some more MCQs and some more important terms related to the first unit of the 12th bio. Till then dear students, you just go through the video. आप इसके क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो you can revert back to me. Okay, till then, goodbye, take care of yourself.